Hi guys, this is Harshita. Today we will continue with the interest on drawings topic जो हमने लास्ट वीडियो में करा था. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कंटिन्यू करके हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था. देयर आर टू मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. फर्स्ट इज सिंपल मेथड. टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देयर आर टू मेथड्स. पहला वाला मेथड सिंपल मेथड है एंड सेकंड वन इज योर प्रोडक्ट मेथड. अब जो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड है वो बहुत लंबे कैलकुलेट होते हैं. मतलब इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एज वेल एज टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कई बार ऐसा होता है हमारी मंथली ड्राइंग्स इक्वल रहती हैं. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम हर महीने ड्राइंग्स करते हैं एंड वो भी इक्वल अमाउंट करते हैं. ऐसा हो सकता है हम हर महीने की शुरुआत में करते हैं, कभी ऐसा हो सकता है हर महीने के एंड में करते हैं, ऐसा हो सकता है. बट हमारा जो टाइम पीरियड रहता है वो भी इक्वल है, वो सेम रहता है. और साथ ही साथ जो मंथली विड्रॉल होता है वो भी क्या होता है, हमारा सेम होता है. तो उस केस में सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. अगर मैं अप्रैल में 2000 विड्रॉ करती हूँ, मैं मई में भी 2000 विड्रॉ करती हूँ, मैं जून में भी 2000 विड्रॉ करती हूँ, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, एंड टिल दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल फर्स्ट मार्च. और मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मान लेती हूँ इट इज 6% पर एनम. ठीक है. तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो मैं अप्रैल का निकालूंगी, मई का निकालूंगी, जून का निकालूंगी या मार्च का निकालूंगी, वेदर फ्रॉम सिंपल मेथड वेदर फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड, इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस एज वेल एज इट विल बी टाइम टेकिंग. और जबकि क्या है कि सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और सेम गैप के अंदर हो रहा है. और तो इट विल बी. अब नाउ हाउ कैन वी सेव टाइम की जब ये सेम चल रहा है, व्हेन द टाइम पीरियड टाइम गैप इज सेम एज वेल एज व्हेन अमाउंट इज सेम. तो हम कैसे सॉल्व करें? वी विल यूज सिंपल मेथड ओनली. हम अभी भी सिंपल मेथड ही लगाएंगे. बट व्हाट इज द डिफरेंस, जब हम पहले कैलकुलेट करते थे तो हम ऐसे कैलकुलेट करते थे, 2000 इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था हम वो ले लेते थे और उसके साथ साथ क्या करते थे, रिमेनिंग मंथ्स को क्या कहते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं और अपॉन 12 लिख देते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट अप्रैल को किया तो रिमेनिंग मंथ्स आर 12, तो हमने यहाँ पर 12 लिखा एंड अपॉन 12 कर लिया. सेम गोज यहाँ पर अगर मैं करती थी तो मैं 2000 इंटू 6% एंड इंटू 11/12 करती थी. दिस इज द केस आई एम टेलिंग अबाउट सिंपल मेथड. तो क्या होता था, अब हर महीने का कैलकुलेट करना विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो टू अवॉइड दिस long process and to save our time there is a method जिसे हम बोलते हैं एवरेज मेथड. we will use simple method only, but यहाँ पर हम हर टाइम को अलग अलग लेके हर महीने का अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय क्या कर लेंगे, we will take a average period. we will take average period. now what is this average period, how to calculate this average period, कैसे करना है एवरेज पीरियड, क्या होता है एवरेज पीरियड और हम कितना लेंगे, आई विल टेल यू दिस. नाउ व्हाट इज एवरेज पीरियड एंड व्हेन टू यूज दिस एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड क्या होता है, एक तरीके से हम एवरेज निकाल ले रहे हैं. कब, मतलब हम हर महीने का कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एवरेज ले लेंगे. उसका एवरेज मीन्स मिड वो ले लेंगे जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे. व्हेन टू यूज दिस मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड नहीं, व्हेन टू यूज दिस एवरेज पीरियड. सिंपल मेथड के अंदर ही हम एवरेज पीरियड यूज करेंगे. तो व्हेन टू यूज दिस एवरेज पीरियड, व्हेन योर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, व्हेन योर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल. जब आपकी जो ड्राइंग्स की अमाउंट है, जो भी ड्राइंग्स की अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है. और जो उनके पीरियड जो टाइम गैप है, टाइम गैप इज इक्वल. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं देन यू कैन यूज सिंपल मेथड में एवरेज पीरियड. आपको एक एक अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, यू कैन यूज एवरेज पीरियड. जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल एज वेल एज टाइम गैप इज इक्वल, जब ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी तो हम एवरेज पीरियड यूज कर सकते हैं. नाउ देयर आर केसेस रिगार्डिंग एवरेज पीरियड, वी विल डू दैट. We will do the case 1 regarding average period. What is the case 1? When drawings are made at the beginning of
When drawings are made at the beginning of every month, अगर drawings जो है हर महीने के आप स्टार्टिंग में करते हो, सपोज यू डू इट एट 1 अप्रैल, हर महीने के, सपोज 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, हर महीने के बिगिनिंग में करोगे। तो व्हेन यू आर डूइंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में पहली तारीख को करोगे एंड टिल दिस गोज टिल 1 मार्च, what will be the average period? There is one formula related to how to calculate average period. Formula is time period left after first drawing. Time period left after first drawing plus time period left after last drawing. Time period left after last drawing upon 2. So what is the case? Case is हर महीने के शुरुआत में, दैट मीन्स फर्स्ट डे को हम ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, जो उनके बीच में गैप है, दैट मीन्स हर महीने हो रहा है, दैट इज इक्वल, और यहाँ पर अमाउंट भी सेम होना चाहिए। इफ इट इज 2000, नेक्स्ट मंथ इट शुड बी 2000, नेक्स्ट मंथ देन 2000, 2000 एंड इट शुड गो ऑन 2000। अगर ये एक भी बार चेंज हो गया, दिस मेथड विल नॉट बी अप्लाइड। आपको फिर नॉर्मल सिंपल मेथड कैलकुलेट करना है एंड यू हैव टू डू अ लॉन्ग प्रोसेस। बट ये आप तब यूज कर सकते हैं एवरेज पीरियड व्हेन योर ड्राइंग्स आर amount of drawings are equal and as well as the time gap between them is equal. आप एवरेज पीरियड कर सकते हो। एवरेज पीरियड कैसे निकालना है? टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद आपका कितना टाइम बचा, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स बचे हैं? 1 अप्रैल को आपने पहली ड्राइंग करी, हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? यू कैन सी हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट, 12। फर्स्ट अप्रैल को करें तो अप्रैल विल बी आल्सो बी काउंटेड, तो फर्स्ट अप्रैल के बाद मार्च तक कितने मंथ्स रह गए? दैट वुड बी 12। एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सो लास्ट ड्राइंग वुड बी ऑन 1 मार्च, तो उसके बाद भी कितना महीना रह गया? 31 मार्च तक वी हैव टाइम, तो कितना रह गया? 1 मंथ, तो दैट वुड बी 1 मंथ अपॉन 2, तो दैट इज 13 अपॉन 2, दैट वुड बी 6.5। तो जब ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब ड्राइंग्स हमेशा महीने के शुरुआत में की जाएंगी, तो एवरेज पीरियड कितना रहेगा? 6.5। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये 6.5 जो भी कैलकुलेशन करें मैं रट लीजिए, आई एम टेलिंग यू द प्रॉपर मेथड कैसे निकाल रही हूँ मैं एवरेज पीरियड, ताकि यू डू नॉट हैव टू क्रैम इट और या फिर लर्न इट, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो क्या होता है, जब आप हर महीने आपकी ड्राइंग सेम है एज वेल एज आपकी अगर क्या कहते हैं टाइम गैप जो है वो इक्वल है, तो उस कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड? पहले ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? यहाँ पर 12 मंथ्स बचे, क्योंकि अप्रैल मई जून से मार्च तक 12 मंथ्स बचे। 1 मार्च के बीच में और 31 मार्च में भी 1 महीने का गैप होता है, तो लास्ट में भी 1 महीना बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ एंड अपॉन 2, that is 13 upon 2 and 6.5 would be the average period. Now we will be studying case 2 when drawings are made at the end of every month. तो हर महीने के अगर मैं एंड में करती हूँ, व्हाट इज द केस? अगर मैं हर महीने के एंड में करती हूँ, हर महीने के अगर मैं एंड में करती हूँ तो क्या होगा? सपोज आई एम डूइंग इट ऑन 30th अप्रैल, 31st May, then 30th June, and it continues to 31st March. And amount withdrawn is again same. It goes on like this. So क्या होता है, जब मैं ड्राइंग्स हर महीने के एंड में कर रही हूँ, दैट मीन्स हर महीने के एंड में कर रही हूँ, अमाउंट सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, हर महीने एंड में हो रही है, तो एवरेज पीरियड में कैसे कैलकुलेट करूंगी? क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस ड्राइंग के बाद मेरा कितना टाइम बचेगा? 11 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल तो पूरा चला गया, तो 11 मंथ्स। और मार्च के बाद 31 मार्च को किया, तो उसके बाद तो कोई मंथ ही नहीं रहा हमारे पास, दैट वुड बी अ 0 मंथ अपॉन 2, 11 अपॉन 2, दैट वुड बी 5.5। तो
When drawings are made at the end of every month, what will be the क्या कहते हैं average period? That would be 5.5 would be the average period. Now I can say when drawings are made at the middle of every month. What happens when drawings are made at the middle of every month? Middle means यहाँ पर 15 April, it would be 15 April, it would be 15 May, it would be 15 June, and it would be 15th March. So when drawings are made at the middle of every month, what happens when 15th April, 15th May, 15th June and 15th March and the amount is same? जब क्या होता है ड्राइंग्स मिडल ऑफ एवरी मंथ में की जाती हैं और क्या होता है वो हर महीने के मिड में की जा रही है, दैट मीन्स बीच में की जा रही है, और अमाउंट गैप जो टाइम पीरियड गैप है वो भी सेम है और अमाउंट भी इक्वल है, तो हम एवरेज पीरियड यूज कर सकते हैं. एंड दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज पीरियड. पहले महीने के बाद पहली 15 अप्रैल को जब ड्राइंग्स करी तो कितने महीने रहे? देखिए अप्रैल का आधा महीना बचा है, दैट इज 0.5, और अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? 11 मंथ्स, दैट वुड बी 11.5 मंथ्स. तो 15 अप्रैल को करी, अप्रैल का आधा महीना दैट इज 0.5 और उसके बाद 11 मंथ्स बचे तो दैट इज 11.5. एंड जब आपने मार्च में 15 मार्च को किया तो आधा महीना बचा हुआ है, दैट वुड बी 0.5 and 11.5 plus 0.5 that would be 12. 12 upon 2 that would be 6. So to summarize these three cases, I can say that जब drawings at the beginning of every month करी जाती है, जब महीने के शुरुआत में करी जाती है हमेशा drawings, then क्या होता है हमेशा it is taken as average period taken as जब शुरुआत में करी तो लास्ट में कितने महीने रह गए? दैट मीन्स 12 महीने रह गए. फिर लास्ट में जो मार्च में करी गई तो दैट मीन्स 1 मंथ रह गया. 12 plus 1 upon 2 दैट वुड बी 13 upon 2 that is 6.5. तो जब when drawings are made at the beginning of every month तो average time period would be 6.5. When drawings are made at the last of every month, at the end of every month, when drawings are made at the end of every month, महीने के हर महीने के अंत में करी जा रही है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे? 11 मंथ्स बचेंगे. एंड लास्ट ड्राइंग के बाद मंथ बचेंगे 0. 11 plus 0 upon 2 that is 5.5. So average period in that case would be 5.5. When drawings are made at the end of every month, हर महीने के एंड में करी जा रही हैं, तो द टाइम पीरियड कितना रहेगा? स्टार्टिंग में 15 अप्रैल को किया, अप्रैल का 0.5 रहा और बाकी फिर 11 मंथ्स रहे, दैट इज 11.5. और मार्च के केस में क्या रहा? मार्च के केस में फिर 0.5 बच गए क्योंकि 15 मार्च को किया, 11.5 plus 0.5 upon 2 that is 12 upon 2 and that would be 6. So when drawings are made at the beginning of every month, that is average period would be 6.5. When drawings are made at the end of every month, average period would be 5.5. When drawings are made at the middle of every month, it would be 6 months. Average period would be 6 months. So what happened कि हम सिंपल मेथड में यूज करेंगे. यहाँ पर हम टोटल ड्राइंग्स लिख लेंगे इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे, सपोज 10% है, इनटू एवरेज पीरियड लिख लेंगे. एवरेज पीरियड अगर सपोज 6 है अपॉन 12. अगर एवरेज पीरियड इज 6.5 देन वी विल राइट 6.5 अपॉन 12. अगर एवरेज पीरियड इज 5.5 देन वी विल राइट 5.5 अपॉन 12. See, I am not telling कि हमें से रट लेना है, ये मंथ्स को रट लेना है. Please do it with cases properly. एवरेज पीरियड निकालना बहुत आसान है. यू हैव टू ओनली थिंक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2. एवरेज पीरियड दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी निकलेगा. अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड प्रॉपर अप्लाई करना पड़ेगा. तो दो कंडीशन एवरेज पीरियड के लिए क्या है? टाइम गैप शुड बी इक्वल. जो टाइम गैप है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए और साथ ही साथ जो ड्राइंग्स अमाउंट है वो भी हमेशा सेम रहनी चाहिए. If you like the video, please subscribe our channel. Thank you.